बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का उन्वान है सूरज मगरिब से कैसे तुलू होगा। क़यामत की सबसे बड़ी निशानी कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा और तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। साइंसदानों की तहकीक इस बारे में क्या कहती है, आइए देखते हैं। सूरज रोज़ाना बारगाह इलाही में सजदा करके इजाज़त चाहता है। इजाज़त मिलती है तो तुलू होता है। करीब है क़यामत, जब दावतुल अर्ज़ निकलेगा तो मामूल के मुताबिक सूरज सजदा करके तुलू होने की इजाज़त चाहेगा। इजाज़त नहीं मिलेगी और हुक्म होगा कि वापस चला जा। तब सूरज मगरिब से तुलू होगा और आधे आसमान तक आकर वापस पलट जाएगा और मगरिब की जानिब गुरूब करेगा। इसके बाद दस्तूर के मुताबिक मशरिक से तुलू करेगा। सूरज के मगरिब से तुलू करते ही तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। फिर किसी का ईमान लाना मकबूल ना होगा। माहिरीन के मुताबिक ज़मीन की गर्दिश दो तरह से होती है। एक अपने मदार पर से, जिसे 365 दिन में एक चक्कर के तौर पर पूरी करती है, जिससे सर्दी गर्मी के मौसम बनते हैं। इस बिना पर दोनों मौसमों में सूरज की गर्मी कम और किसी में ज़्यादा महसूस की जाती है। जो हिस्सा ज़मीन का सूरज के सामने होता है उस पर गर्मी और सख्त धूप पड़ती है। दूसरा हिस्सा उसके बरखिलाफ होता है। इसी तरह ज़मीन की एक गर्दिश सूरज के सामने अपने महवर पर होती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है उसमें दिन होता है और जो इसके मुखालिफ सिमत में होता है उसमें रात होती है। फिर सूरज के सामने होने का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन सूरज के सामने टिका रहता है, बल्कि ज़मीन की हरकत करने की वजह से बतदरीज सुबह से शाम तक का वक्त तय होता है। इसलिए ज़मीन पर पड़ने वाली रोशनी बतदरीज घटती और बढ़ती रहती है। इरशाद खुदावंदी है, यानी आप चाहते हैं कि रात के अज्जा ज़मीन में दाखिल फरमाकर दिन को बड़ा कर देते हैं, और जब चाहते हैं उनके अज्जा रात में दाखिल करके रात बड़ी कर देते हैं। और ये जाहिर है कि रात और दिन के बड़े छोटे होने का मदार आफताब के तुलू और गुरूब और उसकी हरकात पर है। सूरज का मगरिब की जानिब से तुलू होना क़यामत की बड़ी निशानी है। सूरज के मगरिब से तुलू होने के साइंसी तहकीक एक ऐसा इंकशाफ है कि उसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। नाज़रीन, मरीख साइंसदानों की नज़र का महवर है। यहाँ तक कि ये नज़रिया सामने आया है कि सूरज की रोशनी ज़मीन के बाद मरीख पर पड़ती है, इसलिए वहाँ ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं। सैयारा मरीख में जो दानिशमंदों ने अजीब तरीन मुशाहिदा किया है वो ये है कि गुज़िश्ता साल जुलाई के महीने में मरीख की रफ्तार अपने महवर पर मशरिक की जानिब सुस्त हो गई और आखिर में उसकी रफ्तार बिल्कुल रुक गई, और अगस्त और सितंबर के महीने में ये गर्दिश यानी मगरिब की सिमत बदल गई और 29 सितंबर तक उल्टी सिमत पर जारी रही। माहिरीन फलकियात का कहना है कि तमाम सैयारों में क्योंकि एक ही सकाफत पाई जाती है, इसलिए दूसरे तमाम सैयारे भी एक दिन उल्टी सिमत की जानिब हरकत करेंगे। हमारी ज़मीन सूरज के सामने मगरिब से मशरिक की जानिब घूम रही है, जबकि सूरज की रोशनी ज़मीन के अगले हिस्से पर पड़ती है तो वहाँ दिन और पिछले हिस्से में सूरज की रोशनी ना पड़ने से रात होती है। इसी तरह हमारी ज़मीन उल्टा घूमना शुरू करेगी तो जहाँ से सूरज गुरूब होगा उसी सिमत से दोबारा तुलू होगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब सूरज गुरूब हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, तुम्हें मालूम है कि सूरज कहाँ जाता है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। आपने फरमाया कि सूरज जाता है हत्ता कि अर्श के नीचे सजदा करता है,
پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے، اور عنقریب وہ وقت آئے گا جب یہ جا کر سجدہ کرے گا تو وہ مقبول نہ ہوگا، اور طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا تو اجازت بھی نہیں ملے گی، بلکہ اسے حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں پر واپس چلا جا۔ اس وقت یہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے، اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ اندازہ وعدہ ہوا ہے اس کا جو زبردست ہے، علم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ پھر جب آدمی اسے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، مگر یہ وقت ایسا ہوگا کہ اس وقت کا ایمان لانا کسی کو مفید نہ ہوگا۔ یہ ساری کیفیت بیان کرنے کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورج اپنے مطلع سے کب طلوع ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی متنفس کے لیے اس کا ایمان قبول اور سودمند نہ ہوگا۔ تو میرے محترم ناظرین، عزیز دوستوں، ہمیشہ لوگ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ سورج مغرب سے کیسے طلوع ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر بات کا سائنسی حوالہ چاہتے ہیں، تو حال ہی میں سائنس نے بھی انکشاف کر دیا ہے کہ سورج ایک دن مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے جو ہم نے ویڈیو میں بیان کر دی ہے۔ محترم عزیز دوستوں، اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور اس وقت سے پہلے ہمیں نیک اعمال اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کب ہوگا؟ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔